आज की वीडियो में हम नेपोलियन हिल की दुनिया भर में प्रसिद्ध किताब सोचिए और अमीर बनिए पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह किताब आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको सफलता प्राप्त करने का एक सुनहरा रास्ता दिखाती है। चाहे आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, यह किताब आपके लिए है। नेपोलियन हिल ने सफल लोगों पर 25 सालों तक शोध किया और उन 13 सिद्धांतों को उजागर किया जो आपको अमीर बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन 13 सिद्धांतों में से कुछ पर गहराई से नजर डालेंगे और देखेंगे कि आप उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इसके अलावा हम किताब की कुछ खास बातों पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। अगर आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए जरूर देखें। नेपोलियन हिल कौन है? नेपोलियन हिल अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक, दार्शनिक, विचारक और पत्रकार थे। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1883 को वर्जीनिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने माउंटेन रिपोर्टर नामक अखबार के लिए लिखना शुरू कर दिया था। नेपोलियन हिल अपनी नई सोच और क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से व्यक्तित्व विकास, आत्मसहायता और वित्तीय विषयों पर किताबें लिखीं। उनकी थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई। नेपोलियन हिल एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। उनके जीवन और विचारों से हमें सफलता प्राप्त करने और बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच आपको क्यों पढ़नी चाहिए? 1937 में प्रकाशित हुई यह किताब आज भी दुनिया भर में सफलता की गुरु मानी जाती है। 2 करोड़ से ज्यादा बिकी हुई यह किताब आपको बताती है कि सोचकर भी अमीर कैसे बना जा सकता है। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपको जीवन में सफलता पाने के 13 सिद्धांत सिखाती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, यह किताब आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। आइए जानते हैं इस किताब से आपको क्या फायदे होंगे। सफलता के रहस्यों को जानिए। यह किताब आपको सिखाती है कि सफल लोग कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। यह किताब आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को निश्चित करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करेगी। आत्मविश्वास बढ़ाए। यह किताब आपको अपने आप पर विश्वास करने और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी सोच को बदलें। यह किताब आपको नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने में मदद करेगी। सफलता के लिए आवश्यक आदतें विकसित करें। यह किताब आपको सफलता के लिए आवश्यक आदतों को विकसित करने में मदद करेगी। यह किताब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए अवश्य है। यह किताब आपको अपने जीवन के सपनों को पूरा करने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने, अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद करेगी। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। 1908 में इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे शक्तिशाली और सफल लोगों में से एक थे। कार्नेगी का मानना था कि सफलता का एक सरल सूत्र है जिसे कोई भी समझ सकता है और हासिल कर सकता है। उन्होंने हिल को 500 से अधिक सफल और करोड़पति लोगों का साक्षात्कार करने का काम दिया ताकि इस सूत्र को खोजा जा सके। हिल ने इस काम को स्वीकार किया और थॉमस एडिसन, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे कई सफल लोगों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने पाया कि सभी सफल लोगों में कुछ समान आदतें होती हैं जो उन्हें मान सम्मान, पैसा और सुख शांति प्रदान करती हैं। हिल ने अपनी किताब सोचो और अमीर बनो में इन आदतों को 13 चरणों में बताया है। इन चरणों का पालन करके कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। 13 चरण। तीव्र इच्छा। सफल होने के लिए आपको अपनी इच्छा को मजबूत बनाना होगा। विश्वास। आपको खुद पर और अपनी सफलता पर विश्वास होना चाहिए। आत्मसुझाव। आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। विशिष्ट ज्ञान।
आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना होगा। कल्पना, आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य को देखना होगा। योजना, आपको अपनी सफलता के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। निर्णय, आपको तुरंत और आत्मविश्वास से निर्णय लेना होगा। दृढ़ता, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। शक्ति, आपको अपनी शक्तियों को विकसित करना होगा और अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। अवचेतन मन, आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। लिंग, आपको अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अंतर्ज्ञान, आपको अपनी अंतर्ज्ञानी शक्ति का उपयोग करके सही निर्णय लेना होगा। छठी इंद्रिय, आपको अपनी छठी इंद्रिय का उपयोग करके अवसरों को पहचानना होगा। यह पुस्तक उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यह उन्हें सिखाती है कि वे अपने विचारों और एक्शंस को नियंत्रित करके अपनी सफलता को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टेप 1, डिजायर, इच्छा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। यह नियम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। यहाँ 6 आसान स्टेप्स दिए गए हैं जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। 1, तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। आपको एक निश्चित राशि तय करनी होगी, जैसे कि हर महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। 2, काम का चुनाव। अब आपको यह सोचना होगा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और जिससे आप पैसे कमा सकें। 3, तारीख तय करें। एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप अपना इच्छित पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। जैसे 30 दिसंबर 2026 तक हर महीने 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। 4, योजना बनाएं। इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित योजना बनाएं। 5, लिखित स्टेटमेंट तैयार करें। इन सवालों के जवाब लिखें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे? आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे? उस काम को करने की आपकी क्या योजना है? इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर लें। 6, स्टेटमेंट को दोहराएं। अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। यह 6 आसान स्टेप्स आपको पैसा कमाने की इच्छा को पूरा करने में मदद करेंगे। याद रखें, मेहनत और लगन से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। स्टेप 2, फेथ, आस्था या विश्वास। किसी चीज को चाहना और उसे पाना एक बड़ा अंतर। चाहना का मतलब है कि आप किसी चीज की इच्छा रखते हैं, आप उसे अपने पास लाना चाहते हैं। पाना का मतलब है कि आपने वह चीज हासिल कर ली है, वो अब आपके पास है। कई बार हम किसी चीज को बहुत चाहते हैं लेकिन उसे पा नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हम ये भी नहीं मानते कि हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हाँ, ये कर सकता हूँ। जब हम ये सोचेंगे तो हमारा अचेतन मन भी इसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। अचेतन मन वो शक्ति है जो हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती है। जब हम सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हमारा अचेतन मन भी सकारात्मक तरीके से काम करता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों को अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा कर पाएंगे। स्टेप 3, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। हर इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से आप इसे बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सरल तरीका है खुद से बार बार यह कहना कि आप वह काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं।
जैसे अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो रोजाना खुद से कहें, मैं परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता हूँ। यह तरीका आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन कहलाता है। जब आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन बातों को मानने लगता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। आत्म सुझाव एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। इसे नियमित रूप से करें और आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। सफल लोग अपने क्षेत्र में लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको पूरी दुनिया की जानकारी याद रखनी होगी। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। यह ज्ञान आपके लक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। आपको केवल उस काम से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी होगी जो आप करना चाहते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत। पुस्तकें। आप जिस विषय के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। सेमिनार। आप उस क्षेत्र से जुड़े सफल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। इंटरनेट। आजकल इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार उपलब्ध है। आप विभिन्न वेबसाइटों, वीडियो और लेखों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव। अनुभव ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। आप स्वयं काम करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा की सीमाएं। कुछ लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्ति भी केवल 3 महीने स्कूल गए थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल या कॉलेज जाना आवश्यक नहीं है। आप स्वयं भी अपनी इच्छा और लगन से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के कुछ तरीके। प्रश्न पूछें। यदि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो प्रश्न पूछने में संकोच न करें। सुनने की कला सीखें। दूसरों को ध्यान से सुनें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां करना स्वाभाविक है। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। लगातार अभ्यास करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास आवश्यक है। निष्कर्ष। ज्ञान जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं। आपको अपनी इच्छा और लगन से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्टेप 5, इमेजिनेशन, कल्पना करना। इंसान की कल्पना शक्ति एक अद्भुत चीज है। जो वो सोच सकता है वो उसे बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला की तरह है जहां इंसान अपनी योजनाओं को सच करने का काम करता है। कल्पना के 2 प्रकार। संयोजी कल्पना। इस तरह की कल्पना में हम पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। रचनात्मक कल्पना। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो किसी और ने नहीं सोचा। हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो पहले कभी नहीं बनाया गया। बड़ा काम करने के लिए रचनात्मक कल्पना जरूरी। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा रचनात्मक कल्पना पर ध्यान देना चाहिए। आपको नए नए विचारों के बारे में सोचते रहना चाहिए। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने रचनात्मक कल्पना का उपयोग करके बिजली का बल्ब बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने रचनात्मक कल्पना का उपयोग करके सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया। निष्कर्ष, कल्पना शक्ति इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपनी कल्पना शक्ति का सही उपयोग करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना। चाहे आप कोई भी काम करें, सफलता के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है। योजना आपको सही दिशा में आगे बढ़ने और गलतियों से बचने में मदद करती है। उदाहरण, मान लीजिए आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं। सफल ब्लॉगिंग के लिए आपको पहले योजना बनानी होगी। आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे या किसी डेवलपर से बनवाएंगे? आप आर्टिकल खुद लिखेंगे या किसी लेखक से लिखवाएंगे? आप एसईओ खुद करेंगे या किसी से कराएंगे? आप पैसे कैसे कमाएंगे? आप कितने आर्टिकल पोस्ट करेंगे? बिना योजना के आप सफल नहीं हो सकते।
असफलता का एक बड़ा कारण गलत योजना या योजना का अभाव होता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी योजनाओं में सुधार करते रहे। अंत में वे सफल हुए। योजना बनाने के फायदे। सही दिशा में काम करने में मदद मिलती है। गलतियों से बचने में मदद मिलती है। समय और पैसा बचाने में मदद मिलती है। सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो योजना बनाना शुरू करें। स्टेप 7, डिसीजन, निर्णय। सफल लोगों का एक खास गुण होता है, वे जल्दी और बिना हिचकिचाए फैसले लेते हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी जल्दी फैसले लेने की आदत डालनी होगी। जल्दी फैसले लेने के लिए आपको अपनी आंख और कान खुले रखने होंगे और अपना मुंह बंद रखना होगा। ज्यादातर लोग टालमटोल करते हैं, जिसके कारण वे अपना काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो पहले उस काम को करके दिखाएं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको जल्दी फैसले लेने में मदद करेंगे। सभी जानकारी इकट्ठा करने का इंतजार न करें। कभी कभी आपको अपूर्ण जानकारी के आधार पर फैसला लेना होगा। अपने डर का सामना करें। डर आपको फैसला लेने से रोक सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपका अंतर्ज्ञान आपको सही रास्ता दिखा सकता है। अपने फैसले पर अडिग रहें। एक बार जब आप कोई फैसला ले लेते हैं तो उस पर टिके रहें। जल्दी फैसले लेने की आदत डालने से आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे सफल लोगों ने जल्दी फैसले लेकर सफलता प्राप्त की। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने जल्दी फैसला लिया कि उन्हें ऑनलाइन किताबों की दुकान खोलनी चाहिए। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने जल्दी फैसला लिया कि उन्हें व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना चाहिए। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने जल्दी फैसला लिया कि उन्हें एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनानी चाहिए। ये सभी लोग सफल हुए क्योंकि उन्होंने जल्दी फैसले लिए और उन पर अडिग रहे। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको भी जल्दी फैसले लेने की आदत डालनी होगी। स्टेप 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता या हठ। दृढ़ता सफलता की कुंजी है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। कई लोग असफलता का सामना करते ही हार मान लेते हैं। वे थोड़ी सी परेशानी से ही घबरा जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन सफल लोग हार नहीं मानते। वे बार बार प्रयास करते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी बार असफलता का सामना क्यों न करना पड़े। दृढ़ता को विकसित करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो आपको दृढ़ता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को लिखें और उसे बार बार पढ़ें। 2, एक योजना बनाएं। एक बार जब आप अपने लक्ष्य को जान लेते हैं तो आपको एक योजना बनानी होगी कि आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। अपनी योजना को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें ताकि यह आसानी से प्रबंधनीय हो सके। 3, नकारात्मक विचारों को दूर रखें। अपने आप पर विश्वास रखें और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश न करने दें। यदि आपको लगता है कि आप असफल हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से असफल हो जाएंगे। 4, दूसरों से प्रेरणा लें। उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। उनकी कहानियां आपको प्रेरित करेंगी और आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने में मदद करेंगी। दृढ़ता एक शक्तिशाली गुण है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। यदि आप दृढ़ हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम क्यों न कर रहे हों, मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? यह ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो आपकी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह समूह आपको अपने लक्ष्यों को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। मास्टरमाइंड ग्रुप क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान,
मास्टरमाइंड ग्रुप में आप विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जुड़ते हैं और उनसे सीखते हैं। यह आपको अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। समर्थन और प्रेरणा। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको अपने लक्ष्यों को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। नए अवसरों का पता लगाना। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको नए अवसरों के बारे में जानने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है। मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। आप मास्टरमाइंड ग्रुप से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सही लोगों को ढूंढें। उन लोगों को ढूंढें जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। नियम और दिशानिर्देश स्थापित करें। मास्टरमाइंड ग्रुप के नियम और दिशानिर्देश स्थापित करें। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सदस्य एक ही लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। नियमित रूप से मिलें। मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों के साथ नियमित रूप से मिलें। यह आपको एक दूसरे के साथ जुड़ने और अपने लक्ष्यों पर प्रगति करने में मदद करेगा। मास्टरमाइंड ग्रुप आपके जीवन और करियर में सफलता प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। आज ही अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। कुछ सरल शब्दों में, मास्टरमाइंड ग्रुप एक ऐसा समूह है जो आपको सफल बनाने में मदद करता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो आपसे सीखते हैं और आपको सिखाते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको प्रेरित करता है, चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और नए अवसरों को खोजने में मदद करता है। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। स्टेप 10। सेक्स ट्रांसम्यूलेशन। सेक्स के रूपांतरण। रूपांतरण। जब कोई तत्व या ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो उसे रूपांतरण कहते हैं। सेक्स रूपांतरण। जब हम अपनी यौन इच्छा को रचनात्मक कार्यों में बदलते हैं तो उसे सेक्स रूपांतरण कहते हैं। यौन इच्छा मनुष्य की सबसे शक्तिशाली इच्छाओं में से एक है। यह इतनी शक्तिशाली होती है कि लोग इसके लिए अपनी जान भी गंवा सकते हैं। सेक्स रूपांतरण के लाभ। बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करता है। जीवन में सफलता और समृद्धि लाता है। आत्मनियंत्रण और एकाग्रता में वृद्धि करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। सेक्स रूपांतरण कैसे करें? योग और ध्यान सेक्स इच्छा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहना। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, चित्रकारी, संगीत या खेल में लगाएं। स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। निष्कर्ष। सेक्स रूपांतरण एक शक्तिशाली तकनीक है जो जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यह यौन इच्छा को नियंत्रित करने और रचनात्मक कार्यों में बदलने का एक तरीका है। यह भी ध्यान रखें, सेक्स रूपांतरण एक धीमी प्रक्रिया है। धैर्य रखें और निराश न हों। यदि आपको सेक्स की लत या अन्य यौन समस्याएं हैं तो डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से सलाह लें। स्टेप 11. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन की शक्ति। हमारा मन 2 भागों में बंटा है। चेतन मन, यह वो हिस्सा है जो सोचता समझता है। अवचेतन मन, यह वो हिस्सा है जो हमारी सोच पर विश्वास करता है। अवचेतन मन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से नियंत्रित होते हैं। हम जो सोचते या करते हैं, अवचेतन मन उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। उदाहरण, जब आप कंप्यूटर पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत में आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अक्षर कहाँ है। यह काम चेतन मन करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो आप बिना देखे ही सही बटन दबाने लगते हैं। यह अवचेतन मन की वजह से होता है। अब अवचेतन मन को विश्वास हो गया है कि आप टाइप करना जानते हैं, इसलिए चेतन मन को बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना चाहिए। ये विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। हर दिन सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें।
कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। सकारात्मक सोच एक आदत है जिसे समय और अभ्यास के साथ विकसित किया जा सकता है। यदि आप इन सुझावों का पालन करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। स्टेप 12 द ब्रेन। आप जानते हैं कि दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन है। यह बात बिल्कुल सच है। दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें सोचने, समझने, सीखने और याद रखने की शक्ति देता है। दिमाग के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग दो तरह से काम करता है। विचारों को प्रसारित करना। दिमाग लगातार विचारों को उत्पन्न करता है। ये विचार अच्छे या बुरे हो सकते हैं। विचारों को ग्रहण करना। दिमाग बाहरी दुनिया से जानकारी को ग्रहण करता है और उसे समझता है। अच्छे विचारों का महत्व। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छे विचार हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिमाग की शक्ति का उपयोग कैसे करें? दिमाग की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें निम्नलिखित चीजें करनी चाहिए। सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक सोचें और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में न आने दें। सीखते रहना। हमेशा कुछ नया सीखते रहें। इससे आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। योग और ध्यान। योग और ध्यान करने से आपके दिमाग को शांति मिलेगी और आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। निष्कर्ष। दिमाग एक अद्भुत मशीन है। इसका उपयोग करके हम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग की शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। स्टेप 13 सिक्स्थ सेंस। कुछ लोग ही छठी इंद्रिय की शक्ति का पूरा उपयोग कर पाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। आइए जानते हैं कि छठी इंद्रिय क्या है और इसे कैसे समझा जा सकता है। उदाहरण। आप जानते हैं कि आईपीएल मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपनी छठी इंद्रिय का उपयोग करके खिलाड़ी को खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा प्रदर्शन करेगा। हो सकता है कि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करे या न करे। छठी इंद्रिय। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छानुसार पहन या उतार सकते हैं। यह एक क्षमता है जिसे इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का उपयोग करके धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। छठी इंद्रिय के लाभ। यह आपको भविष्य की घटनाओं को समझने में मदद कर सकती है। यह आपको दूसरों के विचारों को जानने में मदद कर सकती है। यह आपको अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करने में मदद कर सकती है। छठी इंद्रिय कैसे विकसित करें? ध्यान करना, योग करना, प्राणायाम करना, सकारात्मक सोच रखना, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। यह किताब आपको छठी इंद्रिय को समझने और विकसित करने में मदद करेगी। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए गए अनमोल विचार। दुनिया को बता दो कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। एक कामचोर व्यक्ति कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। हर असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। गरीबी और धन दोनों सोच की संतान हैं। सोचो और अमीर बनो पुस्तक की सरल सारांश। नेपोलियन हिल की किताब सोचो और अमीर बनो में पैसा कमाने के कई रहस्य छिपे हैं। यह किताब 1937 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई है। इस किताब में क्या है? इच्छा। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आपकी इच्छा मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। विश्वास। आपको अपने आप पर और अपनी सफलता पर विश्वास होना चाहिए। आत्म सुझाव। आपको अपने मन में सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना चाहिए। विशिष्ट ज्ञान। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल करना चाहिए। कल्पना। आपको अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। योजना। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। कार्रवाई।
आपको अपनी योजना पर अमल करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह किताब क्यों पढ़ें? यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर सफलता और धन प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब आपको प्रेरित करेगी और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास देगी। यह किताब आपको व्यावहारिक सलाह देगी जो आपको अपने जीवन में सफल होने में मदद करेगी। यह किताब किसके लिए है? यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो सफलता और धन प्राप्त करना चाहते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो प्रेरणा और मार्गदर्शन की तलाश में हैं। अगर आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इसे जरूर पढ़ने की सलाह देता हूँ। यह किताब आपके जीवन को बदल सकती है। यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्पणियाँ हैं। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। यह जीवन में सफलता प्राप्त करने के बारे में है। इस किताब में दिए गए सिद्धांतों को लागू करने में समय और प्रयास लगता है। यह किताब आपको रातों रात अमीर नहीं बना देगी, लेकिन यह आपको सही दिशा में ले जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।